तो इस वीडियो में देखेंगे 17.3 सिक्स क्लास का 17.3 का पार्ट 4। तो इससे पहले 15 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 15 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके हैं। पिछला वीडियो ना देखे हो तो पहले देख लीजिएगा ताकि समझ में आ जाइए। और सारा वीडियो जो और भी 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास बाकी सब वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा। एक लाइन से आपको क्लास वाइज मिल जाएगा हर क्लास का वीडियो, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लीजिए सब वीडियो को, जितना देखना चाहें पूरा वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। हाँ 16 नंबर से देखेंगे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन आज देखेंगे। तो इसमें 8 गो क्वेश्चन है ना, 8 गो क्वेश्चन है। क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। क्षेत्रफल देखिए कुछ आकृति बनाया हुआ है इस तरह का, थोड़ा डेंजर आकृति बना हुआ है इस तरह। ये स्केल सब सीधा बना लीजिएगा, है ना। हम समझा दे रहे कैसे बनेगा। 2 2 2 लिखा हुआ है, सब सेंटीमीटर में है। 2 2 4 देखिए ये पहला क्वेश्चन है। क्षेत्रफल निकालना है। क्या क्वेश्चन ऊपर हेड में लिख दिया है, निम्न आकृतियों को आयतों में तोड़िए एवं उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं का माप सेंटीमीटर में दी गई है, ठीक है। यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो इस चैप्टर में ही पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल और परिमाप, तो इसमें क्षेत्रफल सिर्फ निकालना है, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो क्षेत्रफल होता क्या है, तो ये तो बता चुके हैं पहले। अंदर का भाग को क्षेत्रफल कहते हैं और परिमाप का है तो ये किनारा बॉर्डर को परिमाप कहते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमको यहाँ निकालना है। क्षेत्रफल यानी अंदर का, तो ये पूरा है ना, ये सबका क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे निकलेगा। अगर हम चाहेंगे एक ही बार पूरा क्षेत्रफल निकाल देते तो एक ही बार नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि देखिए ये अजीब टाइप का, अगर एक ही बार देखें तो अजीब टाइप का थोड़ा लग रहा है, इसका कोई फॉर्मूले नहीं जानते हैं निकालने का, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा देखिए, जैसे ये ऊपर वाला भाग पहले देखिए तो ये कैसा दिख रहा है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है और सब 2 है, तो ये भी तो 2 ही है ना। तो ये क्या दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं तो वहाँ से निकल जाएगा। फिर ये वाला देखेंगे, ये वाला तो ये क्या आयत दिख रहा है, ये वाला 4 है, ये 2 मतलब आयत है। तो आयत का भी जानते हैं, आयत का निकाल देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा इसलिए ऊपर में क्वेश्चन में भी लिख दिया है कि आयतों को तोड़ करके और बनाना है, ठीक है। तो तोड़िए, तो ये एक टुकड़ा ये समझिए वर्ग है ना, है वर्ग। इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको सहूलियत के लिए नाम लिख दीजिए, जैसे नंबर लगा दीजिए, 1 नंबर लगा दीजिए इसको 2 नंबर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे फिर इसका, ठीक। तो देखिए पहला इसका क्षेत्रफल है ना, पहला का क्षेत्रफल यानी ये क्या वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा गुना भुजा। फॉर्मूला लगा देना है, भुजा गुना भुजा। भुजा देखिए इसमें 2 है तो 2 गुना 2 तो हो गया कितना, 4 सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। पहला भाग का निकल गया, ठीक है। फर्स्ट भाग का ऐसे लिख दीजिएगा। फिर ये दूसरा भाग का क्षेत्रफल, दूसरा भाग का क्षेत्रफल ये आयत है, ये वाला भाग क्या है, आयत। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लिख देंगे लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 4 है, गुना चौड़ाई कितना है, 2 है। तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। दोनों भाग का निकल गया। अब निकालना है पूरा टोटल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल बराबर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे दोनों को, 4 + 8 यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो सिंपल है, बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सा चित्र बन रहा है, कहाँ पे आयत बन रहा है, कहाँ वर्ग बन रहा है, उसका फॉर्मूला लगा देना है और लंबाई चौड़ाई निकाल के, ठीक है, दिया हो रहेगा। थोड़ा सा ये तो एकदम बेहद सिंपल था। और देखते हैं अभी क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा कैसा है, ठीक है। ये इस तरह है, ठीक है। हाँ ये 2 है, ये 4, ये 5, ये 4, ऊपर वाला 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 1 है, ये भी है, देखिए। हाँ अब इसका निकालिए। उसमें तो सिंपल एक वर्ग दिख रहा था ऊपर, एगो आयत, सिंपल था। लेकिन यहाँ पे मेन दिमाग लगाइए कैसे निकलेगा। देखिए तो एल का तो कोई फार्मूला नहीं जानते हैं कि एल का क्षेत्रफल बराबर का होता है, कोई फार्मूला नहीं होता है। तो फार्मूला जानते हैं आयत वर्ग, आयत और वर्ग से काम करेंगे, ठीक है। तो आयत बनाइए। देखिए पहले इसको आयत बनाते हैं, तो ई वाला अगर ऐसे खींच दे तो आयत बना है, ये एक ठो भाग हो गया, ठीक है। ये पूरा आयत, हाँ ये पहला भाग समझिए। तो आयत के लिए क्या का जरूरत पड़ता है उसको भी देखते चलिएगा, है ना। आयत का क्षेत्रफल के लिए लंबाई और चौड़ाई का जरूरत है, तो है कि नहीं, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो लंबाई कहाँ है, ये थोड़ी, इसको मत देखिएगा, ये 4 नहीं है लंबाई, लंबाई कौन
पूरा, अगर यहाँ से इसको जो इधर कर दिए यानी ये पूरा भाग, तो पूरा लंबाई क्या 5 और चौड़ाई 1, तो 5 का 5 है, ये होगा, ये लंबाई ये चौड़ाई, ये एक भाग का निकल जाएगा। अब देखिए क्या करना होगा, हैं यहाँ से इसको जोड़ दे, यहाँ से इसको जोड़ दे रहे, ठीक है, तो यहाँ से भी जोड़े या यहाँ से जोड़े, इधर से भी निकल सकता है, या इसको भी इधर जोड़ते तो भी निकल सकता था, ठीक है, तो यहीं से जोड़ देते, ठीक है, ये डॉट डॉट करके मतलब जोड़े हैं अपने से, है ना, डॉट डॉट करके मिला लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए। अब देखिए ये दूसरा भाग दिख रहा है एक ठो, अरे ये तीसरा भाग समझिए। अब ये भी आयत, ये भी आयत, लंबाई चौड़ाई देखिएगा ध्यान से, ऐसा नहीं कि ये लंबाई 4 ले लीजिएगा, 4 तो पूरा ना लंबाई है वहाँ से यहाँ तक, लेकिन आयत बना रहे हैं जो हम, वो बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई देखिए कितना होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा कितना होगा। ये देखिए इसका सीधा है, तो इधर वाला कितना है, इधर वाला 1 है, देखिए ऊपर 1 मतलब ये भी 1 है, तो टोटल 4 है, तो 4 में तो 1 चल गया उधर, तो कितना बचा 3, हिसाब बढ़िया से लगाइए, टोटल है 4 में 1 ये वाला चौड़ा 1 है, तो 1 तो उधर चल गया, तो 3 बचा, ठीक। अब इधर देखिए, इधर कितना गया, ये भी तो 1 है, ऊपर 1 लिखल यानी ये 1 है, तो 1 इधर गया 1 उधर गया, तो 2 तक चल गया, 4 टोटल था, तो ये कितना बचेगा, ये बोला 3, ठीक, मतलब लंबाई कितना हुआ 3, आया बात समझ में। अब चौड़ाई देखिए, ये चौड़ाई दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है टोटल, यहाँ से यहाँ तक पूरा 2 दिया हुआ है, तो टोटल 2 है, जिसमें से आधा इधर 1 चल गया, तो बाकी इधर कितना बचेगा, कि 1 चल गया ना, 2 में 1 खत्म हो गया उधर, तो ये वाला बच गया कितना 1, तो ये 3 है लंबाई, चौड़ाई 1, ठीक, निकल गया दूसरा नंबर का। तीसरा नंबर में लंबाई देखिए, तो देवल है सिंपल, यहाँ से यहाँ तक पूरा लंबाई हो रहा है, तो लंबाई 2 दिया हुआ है, चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 दिया हुआ है, ठीक, तो लंबाई चौड़ाई दोनों मिल गया, यहाँ भी तीनों का मिल गया, ठीक। अब क्षेत्रफल निकालिए, आप चाहे तो कुल क्षेत्रफल एक बार भी जोड़ के लिख सकते हैं, या अलग अलग निकाल लीजिए, देखिए अलग अलग ही निकाल लेते हैं। पहला भाग का क्षेत्रफल, है ना, फार्मूला बार लिखने की जरूरत नहीं, गुना कर लीजिएगा, आयत बन रहा था, आयत का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई 5 गुना चौड़ाई 1, तो 5 का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। दूसरा भाग का क्षेत्रफल बराबर, दूसरा भाग ये है, ये लंबाई 4 नहीं 3 है ना, गड़बड़ाइएगा नहीं, है ना, 4 तो टोटल था, इसका निकाल रहे 3 है, तो लंबाई 3 और चौड़ाई क्या, ये 1 है ना, 1 है, तो 3 गुना 1, तो हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब तीसरा भाग का क्षेत्रफल, तीसरा भाग में लंबाई देखिए 2 है, चौड़ाई 1, तो 2 1 2 सेंटीमीटर, ठीक। कुल क्षेत्रफल देखिए, कुल क्षेत्रफल कितना होगा, यानी जोड़ देंगे सबको, 5 3 8 और 2 10, ये एक बार लिख लीजिए जोड़ में, 5 3 8 और 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, आया बात समझ में, है, तो ऐसे तोड़ करके और निकालना है, ठीक। चलिए और एक क्वेश्चन, तीसरा में भी एल है, तीसरा में भी एल बनाया हुआ है इधर से, ये साधारण एल है ऐसा, हाँ, ये बहुत बड़ा कर दिया, इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा, चलिए ठीक है, ये है 6, ये 2, ये 10 है और ये 4, फिर सिंपल बन जाएगा, इसमें तो 2 ही भाग बनेगा, है ना, एक ठो को जोड़ दीजिए, इधर भी जोड़ सकते हैं या इधर किधर हो, है ना, अच्छा किधर दिया हुआ उसके हिसाब से जोड़िए, ये वाला 10 दिया हुआ, यानी ये यहाँ से यहाँ तक 10 दिया हुआ है, तो इधर जोड़ दीजिए तो ठीक होगा, है ना, ताकि लंबाई 10 दिया हुआ है, लंबाई को हिसाब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, चौड़ाई को भी हिसाब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, चौड़ाई है 4, ठीक है, तो ये पहला बन गया, समझिए, उसमें कोई हिसाब नहीं है अलग से लगाना, क्योंकि लंबाई डबल है, चौड़ाई भी 4, तो लंबाई चौड़ाई निकली है, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो ये एक दूसरा भाग बन रहा है, तो ये चौड़ाई तो 2 दिख रहा है, लेकिन लंबाई दिख रहा है, लंबाई 6 यहाँ से यहाँ तक खाली है, हमको तो पूरा टोटल चाहिए लंबाई, है, तो कितना होगा, ये 6 है और ये वाला 4, देखिए ये वाला भाग कितना 4, ऊपर से देखिए 4 दिया हुआ है ना, तो ये सब 4 है ना, होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ क्या है 4, तो 6 और 4 टोटल कितना हो गया 10, तो लंबाई है 10, चौड़ाई है 2, यहाँ लंबाई 10, चौड़ाई है 4, ठीक। तो निकालिए क्षेत्रफल, पहला भाग का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी पहला भाग में लंबाई 10, चौड़ाई 4, तो 10 गुना 4, 10 चौके 40, फिर दूसरा भाग का क्षेत्रफल, दूसरा भाग में 10 लंबाई गुना चौड़ाई 2, तो 10 दूनी 20, कुल क्षेत्रफल जोड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है,
कुल क्षेत्रफल कितना 40 20 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल है ना। है एक पिलर, एक यहाँ से है ऐसा, एक और थोड़ा नीचे से है ये ऐसा। हाँ देखिए 5 5 5 5 सब 5, ये 5 है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये ऐसा 5 5 5 5 5 5 लिखल है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कितना होगा क्या होगा। देखिए लंबाई चाहिए चौड़ाई चाहिए, इसमें तो इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 भाग में अपने बंटल है ना, ये समझिए 1, ये 2 समझिए, तो ये 3 भाग में बंटल है पहले से। ठीक, हमको चाहिए लंबाई और चौड़ाई। देखिए पहला भाग में देखते हैं तो ये लंबाई तो 5 दिया हुआ है, ठीक, ये चौड़ाई भी 5 दिया हुआ है, तो पहला भाग में कोई दिक्कत नहीं, लंबाई चौड़ाई मिल गया। दूसरा भाग में आइए, दूसरा में आते हैं तो लंबाई कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबाई का है ना, तो कितना ऐसा तो नहीं दिया हुआ है पूरा। तो देखिए हिसाब लगाइएगा, यहाँ से ये 5 है यहाँ तक और ये 5 दिया हुआ, ये वाला 5, तो 5 5 कितना लंबाई, टोटल लंबाई हो गया 10। ठीक, 10 लिख दिए, और ये चौड़ाई तो 5 दिया हुआ है। ठीक, फिर यहाँ आइए, यहाँ तो यहाँ देखिए यहाँ भी चौड़ाई 5 है लेकिन लंबाई हिसाब लगाइए, तो लंबाई 10, यहाँ तक 10 आया, यहाँ तक ना आया ना 10, ये वाला 10 पूरा है, ये 10 पूरा यहाँ तक, और ये वाला है 5 यहाँ से यहाँ तक, तो 10 और 5 कितना लंबाई हो गया पूरा 15। ठीक, तो लंबाई चौड़ाई दोनों निकल गया। अब फिर क्षेत्रफल निकालिए, पहला भाग का क्षेत्रफल, पहला भाग का क्षेत्रफल लंबाई 5 चौड़ाई भी 5, तो 5 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर दूसरा भाग का क्षेत्रफल, दूसरा भाग में लंबाई 10 चौड़ाई 5, तो 10 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर तीसरा भाग का क्षेत्रफल, तीसरा भाग में 15 लंबाई और 5 चौड़ाई, 15 5 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, कुल क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, 25 + 50 + 75, 5 5 5 10 7 अरे 8 8 5 13 14 15, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो निकाल लीजिएगा आराम से। खाली यहाँ पे लंबाई चौड़ाई को हिसाब लगाना मेन है, उसके बाद तो जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, तो खाली गुना करते चलना है। ठीक, तो पहले निकाल लीजिएगा यहीं पे कि लंबाई कितना है चौड़ाई कितना है, तब बनाइएगा। ऐसे देखते रहिएगा तो नहीं काम चलेगा। देखिए चित्र बनाने उतना अच्छा से हम नहीं जानते हैं, तो हंसिएगा नहीं हैं, ठीक है। तो ना चलिए ठीक है, मान लीजिए ये 7, ये 9 कि ये 2, ये भी 2, ये वाला 1 1 1 1, ये वाला 5, ये वाला भी 5। चलिए हाँ, इसमें हिसाब लगाइए किधर किधर क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं ना, यहाँ इसको जोड़ दीजिए यहाँ, ठीक है। तो एगो ये छोटका आया तो बना, ये वाला लंबाई चौड़ाई निकल सकता है लेकिन उसको हिसाब लगा लीजिए। देखिए लंबाई 1 चौड़ाई भी 1 है, निकल गया लंबाई चौड़ाई। खाली 2 एक चीज़ होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। ठीक, लंबाई चौड़ाई इसका निकल गया। चलिए काम चल गया इसका। दूसरा इसको मान लीजिए इधर वाला, तो इसको किधर जोड़ते हैं, यहाँ जोड़ दे हैं, हाँ यहीं जोड़ देते हैं ना। चलिए किधरों जोड़ने से निकल लिया जाएगा। देखिए ये जोड़ दिए इधर, तो ये लंबाई तो 7 दिया हुआ है, चौड़ाई देखिए पता कीजिए चौड़ाई ये कितना है, तो टोटल देखिए तो 2 दिया हुआ है, टोटल यहाँ से यहाँ तक 2, और ये यहाँ तक यहाँ चल गया 1, तो वो वाला कितना होगा, ये वाला 1 है ना। थोड़ा छोटा दिख रहा है लेकिन होगा थोड़ा ऐसे बड़ा, 1 है ना, 1 काहे कि 2 टोटल है, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना पूरा, यहाँ से यहाँ तक 2, जिसमें से यहाँ इतना 1 चल गया, 1 लिखा है, यानी यहाँ तक 1 है, तो बाकी 1 बचेगा। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई उसका भी निकल गया। अब इसका हिसाब लगे, इसका 1 2 तीसरा नंबर मान लीजिए, इसको किधर जोड़े, यहीं जोड़ देते हैं यहाँ। चलिए तो ये देखिए 9 9 9 9 9 नहीं है, लंबाई 9 नहीं समझिएगा क्योंकि यहाँ से जोड़ दिए हैं, मतलब उधर का बात निकल गया, उधर वाला भाग दूसरा में आ गया है, तो यहाँ से देखना, यहाँ से आ रहा है यहाँ तक, तो 9 क्या टोटल दिया हुआ है, टोटल कितना है 9, जिसमें से 1 इधर तो छूट गया, कितना छूटा, ये 1 है ना है, तो 1 चल गया, तो कितना बच गया इसका लंबाई 8, लंबाई 8। अब चौड़ाई कितना है, हैं
चौड़ाई कितना है, तो हिसाब कहाँ से लगेगा चौड़ाई का, यहाँ से देखिए टोटल 7 है, 7 दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 7 है टोटल, हमको यहाँ तक जानना है, यहाँ तक तो 7 है वहाँ टोटल, जिसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक 5, यानी यहाँ तक 5 चल गया, 7 में 5 गया, कितना बचा 2 बचा, ये 1 है, यानी इधर बाकी चल गया 1 यहाँ गया, यहाँ 5, तो 5 और 1 6 हुआ, टोटल 7 है, तो ये वाला होगा 1, यानी ये वाला भाग कितना है 1, ठीक। तो ये लंबाई 8 चौड़ाई 1 आ गया। अब यहाँ आइए ये चौथा समझिए, इसको भी जोड़ दीजिए कहीं से, यहीं से जोड़ दीजिए, चलिए। तो ये लंबाई देखिए 5 तो दिया हुआ है, 5 लंबाई है, अरे ये वाला चौड़ाई कितना है, तो वही टोटल 2 है, 1 चल गया उधर, तो ये बचेगा 1, ठीक। तो लंबाई चौड़ाई इसका भी निकल गया। ये 5वां नंबर समझिए, 5वां नंबर, तो 5वां में तो 2 लंबाई चौड़ाई 1, वो तो दिख रहा है दूरे से है। चलिए अब निकाल देना है इसका सबका क्षेत्रफल, ठीक, खाली लंबाई चौड़ाई रहना चाहिए सबका, है ना। अच्छा समझ लीजिए, पहला भाग का क्षेत्रफल, पहला इसको माने ये, तो कितना था रे बाबा, हाँ ये जोड़ दिए यहाँ, यानी 2 नहीं लिखना, लंबाई का 1, अरे 1, तो 1 फिर दूसरा भाग का क्षेत्रफल बराबर, दूसरा भाग में 7, इधर पूरा है तो 7, और चौड़ाई कितना है 1, तो 7 गुना 1 7 हो गया। तीसरा भाग का क्षेत्रफल, तीसरा ये देखिए लंबाई 8 है ना, 9 नहीं, 9 तो टोटल था, यहाँ से कट गया है, 1 कट गया तो 8 बचल है, 8 और चौड़ाई है 1, तो 8 1 8, ठीक, वहाँ से खत्म। चौथा भाग का क्षेत्रफल, चौथा भाग में देखिए कि चौड़ाई तो यहाँ से यहाँ तक 5 और ये वाला लंबाई आया, मैंने लंबाई 5 और चौड़ाई 1, तो 5 गुना 1, 5 का 5, ठीक। फिर पांचवा भाग का क्षेत्रफल, पांचवा भाग में क्षेत्रफल 2 देखिए लंबाई पूरा, अरे 1, तो 2 गुना 1, तो ये 2, तो कुल क्षेत्रफल कितना होगा, जोड़ने आता होगा, जोड़ दीजिए सबको, 5 2 7, 7 और 8 15, 15 7 22, अरे 23 है ना, जोड़ लीजिएगा, 23 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 2 और क्वेश्चन को भी समझाइए दे रहे हैं, किधर से करना है ये, ठीक है। वैल्यू देखते हैं, ये 7, ये 2, ये वाला 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है 14, ये 2, ये 7। चलिए देखिए इसमें भी बनाइए, इसको जोड़ दीजिए ना, एक भाग ये हो गया, तो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, इसलिए एक भाग कंप्लीट हो गया, लंबाई पूरा 7 चौड़ाई 2, ठीक है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। इसको यहाँ से जोड़ दीजिए, तो ये दूसरा भाग में लंबाई देखिए दिया हुआ है 14 और ये चौड़ाई दिया हुआ है 3, तो इसका भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा भाग में देखिए तो ये भी लंबाई, ये चौड़ाई, तो इसमें तो सिंपल दिया हुआ है ना, हिसाब लगाने की जरूरत है ये नहीं। तो लिखिए पहला भाग का क्षेत्रफल, पहला भाग का क्षेत्रफल में 7 गुना 2, तो 7 दूनी 14। फिर दूसरा भाग का क्षेत्रफल, दूसरा में 14 और 3 है, तो 14 तिया 42। तीसरा भाग का क्षेत्रफल बराबर, तीसरा भाग में लंबाई 7 है ना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। कुल क्षेत्रफल कितना, कुल क्षेत्रफल तो जोड़िए, कुल क्षेत्रफल 4 2 6 और 4 10, 2 4 6 और 1 7, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो इधर तो जोड़ना गुना होना आराम से, खाली चित्र समझना, ठीक। चलिए एक और है, 9 9 9 9, यानी यहाँ है 9 9 9 9 9 9, सब है 9 है, तो इसको काहे छोड़े, ये भी 9 है होगा, सब 9, तो हाँ सब 9 9 9 9 है। इसको जोड़ दीजिए, पहला भाग समझिए, इसको लंबाई देखिए 9, चौड़ाई भी 9, क्लियर है, लंबाई चौड़ाई कोई दिक्कत नहीं। दूसरा भाग में ये यहाँ, इसको जोड़ दीजिए यहाँ, तो दूसरा भाग में देखिए थोड़ा सा हिसाब लगाना पड़ेगा, चौड़ाई तो 9 दिख रहा है, ठीक, लेकिन लंबाई कितना है डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो कहाँ से देखेंगे, ये 9 है, ये भी 9, तो 9 9 18 और ये 9 9 9 18 9 तिया 27, तो लंबाई कितना हो गया 27, पूरा यहाँ से यहाँ तक लंबाई 27, ठीक है, 9 9 18 9 तिया 27, ठीक। हाँ अब तीसरा, इसमें देखिए तो तीसरा में
चौड़ाई 9, लंबाई 9, सब 9 है। ठीक, तो लगाइए फॉर्मूला। पहला का क्षेत्रफल, पहला भाग का क्षेत्रफल, पहला भाग का क्षेत्रफल में तो 9 9 है, तो 9 गुना 9, 9 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा भाग का क्षेत्रफल, दूसरा भाग का क्षेत्रफल में है कितना, दूसरा भाग का क्षेत्रफल में ये है दूसरा भाग, तो 27 है और 9 है, तो 27 गुना 9, गुना कीजिए 9 7 63, 9 दूनी 18 और 6 24, 18 और 6 24, तो 243 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा भाग का क्षेत्रफल 9 और 9 है, तो 9 गुना 9, 9 9 81। कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, कुल क्षेत्रफल जोड़िए, 3 4 आए 5, 5 हो गया, 9 4 13 और 8 21, 2 और 2 4, 415 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इतना ही क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज भी खत्म, चैप्टर भी खत्म। तो अगला चैप्टर देखेंगे अगले वीडियो में, 18 चैप्टर है ना, आंकड़ों का प्रबंधन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़ रहे, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें और भी लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, ताकि हम ऐसे आपके साथ लगातार बने रहें। ठीक, तो चलिए इतना क्लियर कीजिए, है ना। जो बाकी वीडियो ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में सब दिखेगा एक लाइन से। ठीक, क्लास वाइज लिस्ट बना हुआ है, लिस्टिंग किया हुआ है, वहाँ पे आपको हर चैप्टर को थोड़ा सा कोई आगे पीछे होगा, लेकिन सब मिल जाएगा लगभग। बीच में कुछ छूटा है तो वो तो कर ही रहे हैं। ठीक है, ये कंप्लीट होगा उसके बाद इसको कर देंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट।